अस्सलामुअलैकुम। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898। हमारे पास है ऑफ द ट्रायल ऑफ केसेस बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट जो है वो क्रिमिनल केसेस का ट्रायल किस तरह कंडक्ट किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। चैप्टर है 20 और सेक्शन हमारे पास आ जाता है 241 से 250 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 का। अब यहाँ पे हमारे पास सेक्शन 241 कहता है कि प्रोसीजर इन ट्रायल ऑफ केसेस, द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी ऑब्जर्व्ड बाय मजिस्ट्रेट इन द ट्रायल ऑफ केसेस। 241 में यही दिया गया है। ये अब प्रोसीजरल कोड जो है इसमें ये होता है, इसकी कोई बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ये जो प्रोसीजर दिया जाता है, जितना जिस तरह सीक्वेंस में दिया जाता है, अगर उसको उसके अकॉर्डिंग कर लिया जाए तो डैट इज़ सफिशेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स। तो इसमें हमारे पास कोई लंबी चौड़ी डिटेल्स नहीं होती, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी होती, जस्ट हम एक सीक्वेंस में जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। तो सेक्शन 241 जो है वो सिर्फ ये कहता है कि ये प्रोसीजर जो है मजिस्ट्रेट के ट्रायल के लिए फ़ॉलो किया जाएगा। सबसे पहले अब हमारे पास आ जाता है 241A। इसमें वो कहता है सप्लाई ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट टू द एक्यूज। ये कहता है कि ऐसे तमाम केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पर इनिशिएट होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, जो कि पुलिस रिपोर्ट क्या है अंडर सेक्शन 173 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसमें आ जाती है 173 के चालान को पुलिस रिपोर्ट कहते हैं। कि वो कहता है ऐसे तमाम केस जो पुलिस रिपोर्ट के ऊपर इंस्टीट्यूट होते हैं, सिवाय उन केसेस को जो समैरली और पनिशेबल विद फाइन और इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। अब यहाँ पे वो कहता है कि ऐसे तमाम केसेस जो पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें क्या है कि तमाम विटनेसेस की जो स्टेटमेंट है उनकी कॉपीज़, जो कि कौन से स्टेटमेंट है विटनेसेस की अंडर सेक्शन 161 और 164 एंड 164 के तमाम विटनेसेस की जो स्टेटमेंट की कॉपीज़ हैं, और फिर इंस्पेक्शन नोट जो है, जाए वकुआ का जो नक्शा बनाते हैं, जो नोट बनाते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जब पहली दफ़ा प्लेस ऑफ अकरेंस को विज़िट करता है तो फिर वो क्या करता है कि जाए वकुआ का नक्शा बनाता है, कि इंस्पेक्शन नोट जो है वो बनाता है। अब इसमें वो कहता है कि तमाम विटनेसेस की स्टेटमेंट की कॉपीज़ जो 161 और 164 के बयानात की है वो, फिर उसके बाद इंस्पेक्शन नोट जो है जाए वकुआ का वो, फिर वो कहता है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं एक्यूज़ पर्सन को फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई की जाएंगी जब भी कोई ट्रायल स्टार्ट होगा उसके 7 दिन से के अंदर अंदर। अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसको हम देख लेते हैं कि इस जो भी केसेस पुलिस रिपोर्ट पे इनिशिएट होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं, उनमें क्या है कि कॉपी 161 और 164 के बयानात की कॉपियाँ, जो कि गवाहों के बयानात की कॉपियाँ, ठीक है। फिर नक्शा मौका जो उसका जो इंस्पेक्शन नोट होता है आईओ बनाता है वो, और ये तमाम चीज़ें क्या हैं फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी एक्यूज पर्सन को किसी ट्रायल के स्टार्ट होने के 7 दिन के अंदर अंदर दी जाएंगी। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट जो सेक्शन 161 या 164 में कोई ऐसे स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती हो, उसमें कुछ ऐसा उसका कोई पार्ट होता है कि उसको अगर डिस्क्लोज किया जाए तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मौजू नहीं होता, तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि जो एक्यूज पर्सन है उस पार्ट के अलावा उसको उन स्टेटमेंट्स की कॉपीज़ फराहम की जाएंगी। अब फिर आगे वो कहता है कि ऐसे तमाम केसेस जो कंप्लेन इन राइटिंग पे इंस्टीट्यूट होते हैं, इसमें वो कहता है कि जो कंप्लेनेंट है वो कंप्लेन की जो पिटिशन है उसमें सब्सटेंस ऑफ एक्यूजेशन बयान करेगा, गवाहों के नाम बयान करेगा, जो एविडेंस उसने प्रोड्यूस करनी है ड्यूरिंग ट्रायल वो बताएगा, ठीक है। उसके अलावा वो कहते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर ऑफ द ऑर्डर ऑफ कोर्ट अंडर सेक्शन 204 में क्या है, इशू ऑफ प्रोसेस टू द एक्यूज, तो वो कोर्ट में फाइल करेगा कि एक्यूज पर्सन को जो कंप्लेन है उसकी कॉपीज़ और जो कंप्लेन के साथ दूसरे डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं उनकी कॉपीज़ जो है एक्यूज पर्सन को प्रोवाइड की जाए। और यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा एक्यूज पर्सन है तो जितने एक्यूज हैं उतनी ही कॉपीज़ दी जाएंगी। फिर आगे एक्सेप्शन में वो कहता है कि जब एक्सेप्ट यहाँ पे प्रोवाइडेड डेट में वो कहता है कि ये जो सबसेक्शन है
ये अप्लाई नहीं करेगा जब कंप्लेन जो है, इस्तग़ासा जो है वो कोर्ट की तरफ से फाइल किया गया हो या किसी पब्लिक सर्वेंट की तरफ से किया गया हो जो कि अपनी पब्लिक ऑफिशियल ड्यूटीज़ को अदा करते हुए कोई कंप्लेन रजिस्टर करवाए। तो यहाँ फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 242। 242 में वो कहता है कि चार्ज जो है वो फ्रेम किए जाएंगे। अगला स्टेप मजिस्ट्रेट के ट्रायल में है कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। इसमें वो कहता है कि जब एक्यूज जो है वो अपीयर होता है या मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाता है तो फिर एक फॉर्मल चार्ज जो है वो फ्रेम किया जाएगा जो भी ऑफेंस उसने कमिट किया है उसके मुतल्लिक, जिसमें एक्यूज से पूछा जाएगा कि आया वो जो ये उसके अगेंस्ट एलिगेशंस हैं, इल्ज़ामात हैं, उनको ये जो ऑफेंस के बारे में कहा जाता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है कि क्या वो तस्लीम करता है, एडमिट करता है कि उसने ये ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन। 243 सेक्शन के अंडर ये आ जाता है। अब 243 सेक्शन में वो कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन जो है वो एडमिट कर लेता है कि ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस विद विच ही इज़ चार्ज, तो यहाँ पे क्या है कि उसकी एडमिशन जो है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। जो जिन अल्फाज में वो एडमिट करता है उन्हीं अल्फाज में रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अगर वो कोई सफिशेंट काज शो नहीं करता कि उसे कन्विक्ट क्यों नहीं किया जाना चाहिए तो मजिस्ट्रेट जो है उसको कन्विक्ट कर देता है उसके इस एडमिशन पे, जब वो कहता है कि हाँ मैंने ये ऑफेंस कमिट किया है। अब यहाँ पे सफिशेंट काज में कई काजेज आ जाती हैं कि ल्यूनेटिक हो पर्सन, तो जनरल एक्सेप्शंस जो हैं वो फॉल करती हैं इसमें। अगर ऐसी कोई सफिशेंट काज नहीं है तो फिर उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू हिज ऑफेंस। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेक्शन 244। इसमें वो कहता है कि प्रोसीजर व्हेन नो एडमिशन इज़ मेड। अब अगर वो एडमिशन नहीं करता, वो नहीं मानता, एक्यूज पर्सन गिल्टी तस्लीम नहीं करता, तो फिर क्या प्रोसीजर मजिस्ट्रेट फॉलो करता है। वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मजिस्ट्रेट जो है वो एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट नहीं करेगा। ठीक है, और एक्यूज जो है एडमिशन नहीं करता तो फिर यहाँ पे क्या करेगा मजिस्ट्रेट, वो कंप्लेनेंट, अगर कोई कंप्लेनेंट मौजूद है तो उसको सुनेगा, जितनी एविडेंस है उससे मुतल्लिक जो प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट करने के लिए जितनी भी गवाह एविडेंस या विटनेसेस की स्टेटमेंट है वो लेगा। ठीक है, उसके आगे क्या करेगा कि एक्यूज़ को भी सुनेगा और उसके साथ अगर एक्यूज़ अपने डिफेंस में कोई एविडेंस प्रोड्यूस करना चाहता है तो उसको भी मजिस्ट्रेट सुनेगा और उसका डिफेंस भी सुनेगा। यहाँ पे वो कहते हैं, आगे एक्सेप्शन दी हुई है कि मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं होगा किसी भी ऐसे पर्सन को सुनने के लिए, किसी भी कंप्लेनेंट को सुनने के लिए ऐसे केसेस में जहाँ पे कोर्ट जो है वो खुद कोर्ट ने ही दर्ज करवाई हो, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है वो बाउंड नहीं होगा। अब वो कहते हैं नेक्स्ट के अगर मजिस्ट्रेट को ये प्रॉपर लगता है, उसे ठीक लगता है, तो अपनी डिस्क्रिशन में किसी भी कंप्लेनेंट या एक्यूज़ की एप्लीकेशन में जब वो कोई एक्यूज़ या कोई कंप्लेनेंट जो है एप्लीकेशन देता है तो मजिस्ट्रेट इशू कर सकता है, करेगा विटनेसेस को और उनको डायरेक्शन देगा कि वो आए, आके कोर्ट में जो भी कोर्ट में आए। ठीक है, मैं खुद इन पर्सन आए और फिर अगर कोई डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड या कोई और चीज़ है जो एविडेंस में प्रोड्यूस की जानी है तो वो भी प्रोड्यूस करने का ऑर्डर देगा मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट वो कहता है कि मजिस्ट्रेट जो है बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन क्या रिक्वायर करेगा कि उसके रीज़नेबल एक्सपेंसेस जो हैं, जो ट्रायल को अटेंड करने के लिए किसी भी विटनेस ने आने हैं तो उसके रीज़नेबल, या वो जो समन कर रही है कोर्ट तो उसके रीज़नेबल जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कोर्ट में डिपॉजिट करवाए जाए। आगे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाती है, वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है एक्यूज़ के लिए कि वो कोर्ट में ऐसे एक्सपेंसेस जो है ये सबमिट कराए ऐसे केसेस में जिनमें
कि वो 6 मंथ्स ऐसे ऑफेंस का उस पर इल्ज़ाम लगा हो या उसको चार्ज किया गया हो जिसकी सज़ा 6 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर ऐसे तमाम केसेस में जो एक्यूज़ होगा वो बाउंड नहीं होगा कि वो कोर्ट में एक्सपेंसेस जमा करवाए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 244A, स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164। अब इसमें वो कहता है कि ऐसी तमाम स्टेटमेंट जो विटनेस रिकॉर्ड करवाते हैं अंडर सेक्शन 164, तो इसमें वो क्या कहते हैं कि इफ़ इट वाज मेड इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज, तो एक्यूज को क्या है कि या अगर वो उसकी प्रेजेंस में नहीं है तो उसको नोटिस दिया जाएगा और उसको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो आए, आके विटनेसेस को क्रॉस एग्जामिन करे। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये कोर्ट की डिस्क्रिशन में है कि अगर ऐसा विटनेस जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है, तो उसको एज एन जो भी उसने स्टेटमेंट दी है या उसको क्रॉस एग्जामिन किया है या उसने अपनी इन चीफ रिकॉर्ड करवाई है, तो उसको एज एन एविडेंस ट्रीट किया जाए। नेक्स्ट वो कहते हैं सेक्शन 245 में एक्विटल। इसमें वो कहता है कि अगर मजिस्ट्रेट जो है कोई एविडेंस लेता है रेफर्ड इन सेक्शन 244 जो पहले दिया गया है, और उसमें आगे मजीद कोई एविडेंस लेता है या ऑन ऑफ इज ऑन मोशन काज टू बी प्रोड्यूस, और उसको ठीक लगता है, वो एग्जामिन करता है एक्यूज को और सारी एविडेंस गवाहियों को देखते हुए, शहादतों को देखते हुए, तमाम सबूतों को देखते हुए अगर कोर्ट को लगता है कि एक्यूज जो है वो गिल्टी नहीं है, तो फिर क्या है कि कोर्ट जो है उसका ऑर्डर रिकॉर्ड करेगी ऑफ एक्विटल, उसको बरी कर देगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अगर मजिस्ट्रेट जो है उसको लगता है कि तमाम जितने भी एविडेंस प्रोड्यूस की गई है वो अक्यूज़ के अगेंस्ट जाती है और प्रोसिक्यूशन ने अपना केस जो है वो प्रूव कर दिया है बियॉन्ड शेडो ऑफ डाउट, और वो एक्यूज़ को गिल्टी फाइंड आउट करता है, तो फिर यहाँ पे क्या है कि वो मजिस्ट्रेट जो है वो ये सेंटेंस पास करेगा, अकॉर्डिंग टू लॉ उसे सज़ा दी जाएगी एक्यूज पर्सन को। नेक्स्ट वो कहता है 245A, इसमें वो कहता है कि प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन। अब प्रीवियस अगर कन्विक्शन है तो उसमें क्या प्रोसीजर है और क्या फॉलो किया जाएगा। वो कहता है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 221 सबसेक्शन 7, जे उसके अकॉर्डिंग कोई प्रीवियस कन्विक्शन है एक्यूज़ की, तो वो कहता है एक्यूज़ जो है अगर उसको तस्लीम नहीं कर रहा कि मेरी कोई प्रीवियस कन्विक्शन है जैसे कि चार्ज में एलेज की गई है, तो मजिस्ट्रेट जो है आफ्टर ही हैज़ कन्विक्टेड द एक्यूज़ अंडर सेक्शन 243 और 245, तो उसमें क्या है एविडेंस लेगा जो एलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन है उससे रिलेटेड, और उसकी रिकॉर्डिंग जो भी होगी उसको जो भी फाइंडिंग होगी उसको रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट अंडर सेक्शन 242। इसमें वो कहता है कि अगर समन इशू किए गए हैं कंप्लेन पे और जो भी डे अपॉइंट किया गया है फॉर द अपीयरेंस ऑफ एक्यूज़ के, इस दिन एक्यूज़ ने आना है, कोर्ट में पेश होना है, या कोई भी और दिन जो है जिसमें हेयरिंग जो है अर्जन की गई हो कि इस तारीख को हेयरिंग होगी, एक्यूज़ आएगा, प्रोड्यूस होगा, और लेकिन एक्यूज़ आ जाता है, अब कंप्लेनेंट नहीं आता, तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो है उसके पास ये पावर है कि अपनी डिस्क्रिशन में वो किसी भी एक्यूज़ पर्सन को एक्विट कर सकता है, उसे बरी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि आगे एक्सेप्शन आ जाती है कि अनलेस कोई ऐसी रीजंस हैं जिनमें कोर्ट को लगता है कि इसका ट्रायल चलना चाहिए, चाहे कंप्लेनेंट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो फिर क्या है कि वो कोर्ट के जो कोई और रीज़न है तो फिर क्या कोर्ट क्या करेगी कि वो हियरिंग जो है केस की वो अर्जन कर देगी। अब आगे वो कहता है कि अगर एक्यूज पर्सन जो है या कोई पब्लिक सर्वेंट है और उसकी पर्सनल अटेंडेंस जो है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, डिस्पेंस विद हिज पर्सनल अटेंडेंस और केस को उसकी हाज़िरी के बगैर ही आगे प्रोसीड करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विड्रॉल ऑफ कंप्लेन अंडर सेक्शन 248। अब 248 सेक्शन में कंप्लेन को विड्रॉल का प्रोसीजर क्या है, वो कहता है कि अगर एक कंप्लेनेंट जो है किसी भी टाइम पे, ऐसे टाइम पे जब फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले या उसको सज़ा एक्यूज़ को दिए जाने से पहले कोर्ट को सेटिस्फाई करता है कि देयर आर सफिशेंट ग्राउंड फॉर परमिटिंग हिम टू विड्रॉ हिज कंप्लेन,
कि वो अपनी कंप्लेन जो है वो वापस लेना चाहता है और सफिशेंट ग्राउंड है, तो मजिस्ट्रेट क्या करता है, उसको परमिशन देता है कि वो अपने केसेस जो है, अपनी कंप्लेन जो है उसको विड्रॉ कर ले, और उस पे मजिस्ट्रेट क्या करता है कि एक्यूज़ को एक्विट कर देता है, उसे बरी कर देता है जो भी चार्जेस उसके अगेंस्ट हैं। सेक्शन 249 कहता है पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग व्हेन नो कंप्लेनेंट। अब वो कहते हैं कि कोर्ट के पास पावर है कि जब कोई कंप्लेनेंट मौजूद ना हो तो प्रोसीडिंग जो है उसको स्टॉप कर दिया जाए। वो कहते हैं ऐसे तमाम केसेस जो इंस्टीट्यूट होते हैं कंप्लेन पे, तो मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास का होता है या वो और विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेशन जज की परमिशन के बाद, या दूसरे कोई और मजिस्ट्रेट जो है मे फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड बाय हिम, जो रीज़न्स होंगी उनको रिकॉर्ड करने के बाद किसी भी स्टेज पर जो प्रोसीडिंग है उसको स्टॉप कर सकता है, उसको रोक सकता है विदाउट प्रोनाउंसिंग एनी जजमेंट ऑफ इधर एक्विटल और कन्विक्शन। अब यहाँ पे वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है किसी भी केस में कि मजिस्ट्रेट जो है वो इक्विटल पास करे तो फिर ही वो रोक सकता है किसी भी प्रोसीडिंग को, या कन्विक्शन पास करे तो फिर ही वो रोक सकता है, नहीं, बल्कि वो किसी भी स्टेज पे जब कंप्लेनेंट नहीं है तो फिर यहाँ पे वो केस की प्रोसीडिंग को रोक देगा और जो एक्यूज पर्सन है उसको वो रिलीज़ कर सकता है। अब यहाँ पे वो कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 249A। 249A में कहता है कि मजिस्ट्रेट की पावर है टू एक्विट एक्यूज एट एनी स्टेज। अब मजिस्ट्रेट जो है उसके पास ये पावर है कि एक्यूज पर्सन को वो किसी भी स्टेज पे बरी कर सकता है। वो कहता है कि कोई भी चीज़ मजिस्ट्रेट ऐसे इस चैप्टर में ऐसी नहीं है जो मजिस्ट्रेट को रोक के फ्रॉम एक्विटिंग एक्यूज एट एनी स्टेज ऑफ द केस। अब अगर मजिस्ट्रेट को लगता है आफ्टर हेयरिंग द प्रोसिक्यूटर और एक्यूज को सुनने के बाद, प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद, और रीजंस जो भी सूटेबल लगती हैं, रीज़नेबल लगती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के बाद उसे अगर लगता है कि जो चार्ज फ्रेम किया गया है अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन दैट इज़ ग्राउंडलेस, देयर इज़ नो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्यूज्ड बीइंग कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, तो फिर यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या करता है कि वो अपनी जो भी रीज़न्स हैं उनको रिकॉर्ड करेगा और जो भी काजेज़ हैं वो रिकॉर्ड करेगा। कोई भी कंप्लेनेंट जो है उसके बारे में, या इन्फॉर्मेशन अगर रिसीव हुई है तो उसके बारे में, और अगर वो सेटिस्फाई है कि एक्यूजेशन जो है वो फॉल्स है, फ्राइवलस है और वेक्सेशियस है, तो फिर क्या है, रीजंस रिकॉर्ड करते हुए मजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट कर देता है कि कंपनसेशन टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 25,000 रुपीज़, और मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट थर्ड क्लास है तो नॉट एक्सीडिंग 2,500 रुपीज़, और ही मे डिटरमिन बी पेड बाय सच कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट टू द एक्यूज। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट क्या कर रहा है, वो एक्यूज को एक तो एक्विट कर रहा है, फिर अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एक्यूजेशन है ये फॉल्स थी, फ्राइवलस थी, वेक्सेशियस थी, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि जो भी इन्फॉर्मेंट होता है, ये कंप्लेनेंट होता है, उसको वो कहता है कि आपने 25,000 रुपीज़ जो है वो आपने एक्यूज़ को पे करने हैं, या फिर अगर मजिस्ट्रेट जो है मजिस्ट्रेट ऑफ थर्ड क्लास है तो फिर वो 2,500 रुपया कहता है, 2,500 रुपीज़ के वो कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट जो है वो एक्यूज पर्सन को पे करेगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो कंपनसेशन है वो रिकवरेबल हो सकती है एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू। आगे वो कहता है कि व्हेन एनी पर्सन इज इम्प्रिजन्ड, तो फिर क्या है, सेक्शन 68 और 69 पाकिस्तान पीनल कोड के जो हैं वो अप्लाई होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आगे वो कहता है कि कोई भी पर्सन जिसको कहा गया हो कि वो कंपनसेशन पे करें बाय रीज़न ऑफ सच ऑर्डर, तो उसको एग्जाम्प्ट किया, ही बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एनी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लेन मेड और इन्फॉर्मेशन गिवन बाय हिम। कहता है कि जो भी सिविल और क्रिमिनल लाइबिलिटी होगी अबाउट द कंप्लेन या कोई भी इन्फॉर्मेशन दी है तो उससे वो एग्जाम्प्टेड होगा। अच्छा, उस नेक्स्ट वो कहता है, फिर आगे वो प्रोवाइजो दे रहा है, उसमें वो कहता है कि कोई भी अमाउंट जो एक्यूज पर्सन को पे की जाएगी वो shall be taken into account in awarding compensation to such person in subsequent civil suit relating the same matter। तो उसको जो भी कंपनसेशन दी जाएगी वो अगर सिविल सूट फाइल करता है इसी मैटर में एक्यूज पर्सन अगेंस्ट द कंप्लेनेंट और इन्फॉर्मेंट, तो उसको बाद में उसमें वो कंसीडर किया जाएगा।
नेक्स्ट वो कहता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट जो है वो या इन्फॉर्मेंट जो है वो या मजिस्ट्रेट जो है सेकंड या थर्ड क्लास का, मजिस्ट्रेट सेकंड और थर्ड क्लास के ज़रिए कोई कंपनसेशन पे करता है, तो उसके पास क्या है, ये राइट है कि वो उसके ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है जो भी ऑर्डर मजिस्ट्रेट ने पास किया है। आगे वो कहते हैं कि जो भी कोई ऑर्डर है पास होता है फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एक्यूज पर्सन, या कोई भी ऐसा केस है जिसमें वो अपील कर सकता है, तो यहाँ पे वो कहते हैं कि कंपनसेशन उस वक्त तक उस एक्यूज पर्सन को पे नहीं की जाएगी जब तक वो अपील का पीरियड जो है वो ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट आगे वो कहते हैं सेक्शन 250 में कि फ्राइवलेस एक्यूजेशन इन केसेस ट्राइड बाय मजिस्ट्रेट, फॉल्स, फ्राइवलेस और वेक्सेशियस एक्यूजेशन। अब इसमें वो कहता है कि कोई भी केस जो है जो इंस्टीट्यूट होता है अपॉन अ कंप्लेन या इन्फॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर देता है किसी भी, या फिर किसी भी या इन्फॉर्मेशन किसी पुलिस ऑफिसर को दी जाती है या मजिस्ट्रेट को दी जाती है, एक या एक से ज़्यादा पर्सन जो हैं एक्यूज़ होते हैं बिफोर द मजिस्ट्रेट एनी ऑफेंस ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पे वो कहता है कि मजिस्ट्रेट जो केस सुनता है और अगर एक्विट करता है एक्यूज़ किसी एक एक्यूज़ को या सारों को, और उसकी ये ओपिनियन है कि जो एक्यूजेशन है वो उन तमाम लोगों के अगेंस्ट जो है ये फॉल्स है, फ्राइवलस है और वेक्सेशियस है, तो यहाँ पे क्या है कि मजिस्ट्रेट जो है उसके पास पावर है कि वो उन एक्यूज पर्सन या पर्सनस को एक्विट कर सकता है। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी कंप्लेन पे या इन्फॉर्मेशन पे ये एक्यूजेशन जो है ये बनाई गई थी, उसको कोई ऐसा पर्सन है तो फिर उसको क्या है कि कोर्ट उसको बुलाएगी और उसे कहेगी कि वो सफिशेंट शो काज करे कि वाई ही शुड नॉट पे कंपनसेशन टू द एक्यूज और टू ईच और एनी ऑफ सच एक्यूज, कि वो आए आके शो काज करे कि क्यों उसे इन एक्यूज पर्सन को जिनको एक्विट किया गया है, ठीक है, उनको किसी किस्म की कोई कंपनसेशन पे नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज़ एंड ऑफ माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।